ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मार्च 2016 में पूछा गया था। लास्ट ईयर के बैच में मेरी एक स्टूडेंट थी श्रद्धा वट्टमवर करके, उसने एक ट्रिक बताया था जो मुझे अभी तक याद है, तो आपको भी याद रहेगी। ड्रा हेंस, कौन सा ट्रिक था? ड्रा हेंस। आपको ये सीक्वेंस याद रखने में हेल्प करती है। यानी सबसे पहले जो एनिमल थे वो कौन से पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग या स्पीशीज को बिलोंग करते थे? ड्रायोपिथेकस। तो डी फॉर ड्रायोपिथेकस, आर फॉर रामापिथेकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम मंकी और ह्यूमन के बीच का, एप और ह्यूमन के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एच फॉर होमो हैबिलिस, इसको हैंडीमैन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई फॉर होमो इरेक्टस, ये देखो इरेक्टस में हमने ई वर्ड यूज किया है। देन एन फॉर निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियन, एस फॉर सेपियन मॉडर्न मैन। तो इस तरीके से ड्राहन्स की मदद से आप अपना पूरा सीक्वेंस याद रख सकते हो। तो आपको ये हेड्स का नाम याद हो जाएगा। यस, ये हेड्स का नाम याद हो जाएगा। ड्राहन्स, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियन। अब आपको इसका हेड का स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है? कौन से का? एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, एक होमो हैबिलिस का और एक होमो सेपियन का, ठीक है? फिर इसका फॉसिल्स किधर मिला? फॉसिल्स भी आपको किसके किसके याद रखने हैं? एक ड्रायोपिथेकस, एक रमापिथेकस और एक निएंडरथल मैन का, ठीक है? कभी कभी होमो इरेक्टस का भी फॉसिल पूछते हैं। इनका पीरियड्स अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका पोस्चर आपको और क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है। सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है? मॉडर्न मैन की। और मॉडर्न मैन के बाद नेक्स्ट क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है? निएंडरथल मैन की। होमो हैबिलस को हैंडीमैन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने मैन मेड टूल्स बनाना स्टार्ट किया, जिसके वजह से इनका नाम पड़ा हैंडीमैन। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस। सो दिस इज द टेबल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसमें से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए मैंने उसके बारे में बता दिया है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इनका नाम, इनका हेड का स्ट्रक्चर, इनका क्रेनियल कैपेसिटी, ये 3 कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर एवरीबडी?